चलिए फिर देखिएगा आज के टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन ना, जिसमें देखेंगे आपका क्या दिया है जी। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसका आंसर बताएंगे आप लोग, ठीक है। कौन से होगा? आत्मसातीकरण में बालक अपने मौजूदा स्कीमा में परिवर्तन करके नए ज्ञान को समाहित करता है। ये आपका एसिमिलेशन आत्मसातीकरण में होता है क्या? नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे समीपस्थ विकास क्षेत्र जेडपीटी पियाजे के सिद्धांत की एक केंद्रीय अवधारणा है। क्या लगता है? ये वाइगोस्की का है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे वस्तु स्थायित्व की प्राप्ति संवेदी गामक अवस्था के अंत तक सुनिश्चित होती है। ये पॉइंट सही है? हाँ जी, यही बस तो सही है कि नहीं? तो इस बेसिस पे देखेंगे ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। क्लियर इतना? ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आपका कौन से भाई? सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा कि क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन यह है कि कोहलबर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिक स्तर पर बच्चे समाज के नियम और अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करता है। क्या लग रहा है आपको? पारंपरिक नैतिक स्तर पे बोल रहे हैं, तो इस एज पे तो बालक छोटा होता है ना। अभी इस एज में बच्चे समाज के नियम और अपेक्षा के अनुरूप व्यवहार करेगा क्या? करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, तो इस पे क्या होगा? करेगा। सेकंड देखेंगे आपका इस स्तर पर बच्चों का नैतिक चिंतन पूरी तरह से आंतरिक स्वायत्तता और सार्वभौमिक अधिकारों पर आधारित होता है। ये क्या लग रहा है? गलत लग रहा है, तो ये वाला क्या होगा? गलत होगा। तो ऑप्शन कौन से सही होगा? सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो सेकंड का कौन से हो जाएगा? सी। क्लियर क्या सबको? चलिए नेक्स्ट देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाला कारकों के सही आरोही क्रम में महत्व क्या है? यदि हम व्यक्तिगत से सामाजिक प्रभाव की ओर बढ़े तो क्या जाएगा? जैविक परिपक्वता, भाषा, फिर सामाजिक अंतःक्रिया, ये आएगा कि सामाजिक अंतःक्रिया फिर भाषा फिर जैविक परिपक्वता, ये आएगा कि स्कीमा आत्मसातीकरण और मचान स्केप फोल्डिंग, ये आएगा कि मचान अनुकूलन और साम्य धारण। तो कौन से परफेक्ट लग रहा है? बी इसका क्या होगा? परफेक्ट लग रहा है? नहीं जी, ये इसका क्या होगा? सही होगा, क्योंकि पहले जैविक परिपक्वता आएगा फिर भाषा फिर सामाजिक अंतःक्रिया, तो ये इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, तो तीसरा का कौन सा हो जाएगा? ए। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कौन से? चौथा। तो चौथा को देखिएगा क्या बोला गया है ना। इसमें दिया है आपका बहुबुद्धि सिद्धांत, कौन दिया है? हार्वर्ड गवर्नर। संवेगात्मक बुद्धि सिद्धांत कौन दिया है? डेनियल गोलमैन ने दिया है। और मनोसामाजिक विकास की अगर बात करेगा तो एरिक एरिक्सन, और मनोविश्लेषण का देंगे तो सिगमंड फ्रायड। तो इस प्रकार से इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा कौन से? ए इसका क्या होगा? परफेक्ट आंसर जो है होगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखेंगे आपका कौन से भाई? पांचवा वाला, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषता के विचार पर, है ना, विचार को सही खुद को चुनेंगे, ये बताया। ठीक, तो देखिएगा क्या क्या सही है और क्या गलत है इसका। तो रट कर याद करने और व्याख्यान विधि पर अत्यधिक बल, क्या लग रहा है? गलत है। ठीक है, अगला हम देखेंगे समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना। क्या लग रहा है आप लोग को? सही है। ठीक है, क्योंकि समस्या का समाधान और आलोचनात्मक चिंतन को क्या करता है? ये बढ़ावा देता है। नेक्स्ट सामूहिक कार्य और सहयोगात्मक अधिगम पे फोकस करता है, ये भी सही लग रहा है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित परीक्षा प्रणाली, ये कैसा लग रहा है? गलत। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सेकंड और थर्ड वाला, मतलब ऑप्शन बी। तो बी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। क्लियर हुआ सबको? चलिए नेक्स्ट देखेंगे आपका कौन से भाई? छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन में देखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार नवीन स्किलों शिक्षा की संरचना 5 3 3 4 के चरणों का सही आरोही क्रम क्या होगा? ठीक है, तो कौन से सही क्रम होगा ये बता दो। तो बुनियादी शिक्षा, फिर प्रारंभिक, फिर मध्य, फिर कौन सा होगा? माध्यमिक। तो बी इसका क्या होगा? परफेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का कौन से होगा? आंसर बी होगा। क्लियर? सबके सब याद कर लो ना, आप लोग भी याद कर लो, आप लोग के भी काम का, इसलिए इसको अच्छे से करा दे रहा हूँ। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे आपका कौन सा? समावेशी शिक्षा के रणनीति क्रियान्वयन के संबंध में कौन से कूट जो है लागू होगा? ठीक है, कौन से नंबर भाई? 7वां नंबर, समावेशी शिक्षा के आधार पर। पहला देखिएगा शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकता के अनुसार लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, है ना। ये बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हर एक लेवल के बच्चा बैठा हुआ है, तो आपका पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे पृथककरण और विशेष कक्षाओं के अनिवार्य संचालन होना चाहिए। पृथककरण तो मेरे ख्याल से नहीं हो, पृथककरण नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। नेक्स्ट देखेंगे समता के सिद्धांत पर आधारित विभेदित निर्देश कौन से है?
समता के सिद्धांत पर आधारित विभेदित निर्देश, ये सही है, ये सही है, मतलब 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो आपका देखेंगे कौन से भाई, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे अधिगम अक्षमता के सही मिलान कीजिएगा, है ना। तो कौन कौन सा अधिगम अक्षमता है, इसको देखो सही मिलान। डिसलेक्सिया बोलेंगे तो पठन से संबंधित डिस्ट्राफिया दिया है ना, ये डिस क्या होगा, ग्राफिया है, ये इधर थोड़ा अलग हो गया है ना। तो डिसग्राफिया मतलब कौन से होगा, लेखन से संबंधित होगा, मतलब 3 और 4 हो गया। फिर डिसकैलकुलिया गणितीय हो गया, तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन कौन से होगा, ये इसका क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कौन से भाई, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बताया जा रहा है, ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण के अंतर्गत संगठनात्मक प्रक्रिया के स्तरों का उच्च क्रम से निम्न क्रम का सही विन्यास कौन से होगा। ठीक है, तो देखो आपका सबसे पहले क्या होना चाहिए, सृजन, फिर मूल्यांकन, विश्लेषण, अनुप्रयोग, समझ और स्मरण। स्मरण, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन, फिर क्या आएगा, सृजन। क्या होगा जी इसका आंसर, बी होगा पक्का। ठीक है, सृजन, मूल्यांकन, विश्लेषण, अनुप्रयोग, फिर समझ और कौन सा आएगा इसमें, लेकिन इसका आंसर तो ए लिया हुआ है। ठीक है ना, और वही क्रम सही विन्यास में आंसर कौन सा हो जाएगा, ए होगा। तो 9 का कौन सा हो जाएगा, ए होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, है ना। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा और उन्हें रैंक प्रदान करना है। नहीं है भाई, ये तो गलत है कि नहीं, ये क्या होगा, गलत होगा। देखेंगे व्यापक मूल्यांकन छात्र के विकास के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगात्मक तीनों पक्षों को समाहित करता है, बिल्कुल सही है। तो ए गलत है और आर कैसा है, सही है, तो ऑप्शन कौन से हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कौन से 11वां, थार्नडाइक के अधिगम नियमों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कूट प्रभाव के नियम की सही व्याख्या करता है। प्रभाव के नियम का कौन से सही व्याख्या करता है, तो देखेंगे क्या क्या हो जाएगा। पहला देखें, अनुक्रिया के संतोषजनक परिणाम मिलने पर उद्दीपन अनुक्रिया बंधन मजबूत होता है। क्या लग रहा है, सही लग रहा है। ठीक है, अभ्यास की पुनरावृत्ति अधिगम कैसा होता है, स्थायी होता है। अभ्यास की पुनरावृत्ति से अधिगम स्थायी होता है, गलत लग रहा है। हाँ, बालक कार्य सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है, ये कौन से हो जाएगा, तत्परता का नियम। तो 11वां का परफेक्ट आंसर कौन से हो जाएगा, केवल एक बस आएगा, तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए। ठीक, क्लियर सबको। हालांकि तीनों सही है, लेकिन आपका पूछा गया क्वेश्चन में क्या, प्रभाव के नियम से, तो प्रभाव के नियम से रिलेटेड अगर देखेंगे तो केवल एक है। अगला हम देखेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, रचनात्मक आकलन के उपकरण के चयन हेतु कूट का चयन कीजिए भाई। ठीक, क्या बोल रहे हैं, सही कूट का चयन करना है आपको रचनात्मक आकलन के लिए। तो बताइए, पोर्टफोलियो आएगा, संत्रांत लिखित परीक्षा, ये टर्म एंड एग्जाम, ये नहीं आएगा। सहकर्मी आकलन आएगा, उपख्यानात्मक अभिलेख, ठीक है, ये भी आ जाएगा। तो 1 3 4, 1 3 4 में कौन सा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 12 के बाद देखेंगे आपका कौन से, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, क्या बोला गया भाई, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन में ऋणात्मक पुनर्बलन के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिएगा। ठीक है, तो कौन से हो जाएगा, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के ऋणात्मक पुनर्बलन के संदर्भ में बोल रहा है, तो यह किसी अप्रिय उद्दीपक को हटाकर वांछित व्यवहार को बढ़ाता है। किसी अप्रिय उद्दीपक को हटाकर वांछित व्यवहार को बढ़ाता है। सत्य कथन को चुनना है ना, अवांछित व्यवहार को रोकने के लिए दंड स्वरूप देता है, नहीं, दंड आ गया तो कहां आएगा। यह अनुक्रिया की दर को हमेशा कम करता है, अनुक्रिया की दर को कम नहीं करेगा भाई। ठीक है, हमेशा वाला चीज है, इसका अधिगम की स्थिरता से कोई संबंध नहीं है। ये भी गलत लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है। अब ए और सी में कौन से लग रहा है आप लोग को, ए इसका परफेक्ट आंसर होगा, ए इसका क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का वास्तविक अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का वास्तविक अर्थ निम्नलिखित में से क्या है, इसको देखो।
है ना, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता देना, ये तो सही है। शिक्षक द्वारा कक्षा का पूर्ण नियंत्रण और कड़े अनुशासन का पालन, ये गलत है। बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ देना, ये भी गलत है। केवल पाठ्य पुस्तक में दी गई सामग्री को कंठस्थ कराना, ये भी क्या होगा, गलत। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। आनुवंशिकता और कौन से दिया है, पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन से कथन कूटबद्ध रूप से क्या है, सत्य है, ये बताएंगे भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखो क्या आ जाएगा, है ना। आनुवंशिकता विकास की सीमा तय करती है, जबकि पर्यावरण यह निर्धारित करता है कि उन सीमाओं तक कैसे पहुंचा जाता है। सही लग रहा है भाई, बिल्कुल ठीक। दोनों का प्रभाव योगात्मक होता है, न कि गुणात्मक, जबकि ये गुणात्मक होता है, न कि योगात्मक। तो ये कैसा होगा, गलत। विकास के कुछ पक्षों में आनुवंशिक और कुछ पक्षों में पर्यावरण अधिक प्रभावी होता है, ये भी सही है। ए और 3 सही है, 1 और 3 सही, मतलब सी ऑप्शन क्या होगा, सही है। तो 15 का कौन से हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर क्या सबको। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कौन से भाई, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के 3 चरणों का सही प्रगतिशील क्रम क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होगा। पहला देखेंगे संक्रियात्मक, दृश्यात्मक और प्रतीकात्मक, यही इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक, अगला हम देखेंगे 17 बुद्धि के त्रिआयामी 3D सिद्धांत, है ना, जो कि कौन से गिलफोर्ड के स्ट्रक्चर पर है, के मूल आयामों का सही समूह क्या है भाई। पहला देखेंगे ऑपरेशन, विषय वस्तु और उत्पाद, यही सही है। ठीक है, इसको याद रखना, ये इसका क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दिया गया है, ताकि आप लोग को हिंट मिल सके और साथ ही साथ आप सीख सको, है कि नहीं। ठीक, चलो अगला देखो, बाल्यावस्था में समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी परिवार होती है, जबकि स्कूल द्वितीयक एजेंसी के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। अगला हम देखेंगे मीडिया और सहकर्मी समाजीकरण में कोई भूमिका नहीं निभाता है, क्योंकि वे औपचारिक संस्थान नहीं है। तो क्या लग रहा है, ये गलत है, ये सही है। कैसे मीडिया और सहकर्मी समाजीकरण में कोई भूमिका नहीं निभाएगा, अभी के डेट में मीडिया ही ज्यादा अच्छा निभा रहा है, कॉकरोच पार्टी। ठीक है, ये देखे होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ए सही है, लेकिन आर क्या होगा, गलत होगा। तो बी इसका क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा। चलिए 19 क्वेश्चन नंबर। ठीक, संवेगात्मक विकास के संदर्भ में मैस्लो के आवश्यकता का पदानुक्रम नीचे से ऊपर का सही क्रम बताएंगे। तो इसका क्या है, तो देह की सुरक्षा, तो देह मतलब शारीरिक सुरक्षा मतलब 1, तो 2 1, उसके बाद क्या होगा, समाज की सुरक्षा, ये होगा क्या, 2 1 4 5 3, 2 1 4 5 3, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, है ना। मैस्लो का मांग सिद्धांत आप सबको पता है कि देह की सुरक्षा करोगे तो समाज में आत्मसम्मान तथा आत्मसिद्धि की प्राप्ति होगी। ठीक है, 20वां क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन, दोनों के लिए क्या परफेक्ट आंसर होगा, है ना। पूर्ववर्ती प्रक्रिया उन्मुख और नैदानिक है, उत्तरवर्ती उत्पाद उन्मुख और योगात्मक है। तो ये नैदानिक है, ये योगात्मक है। क्या लग रहा है, सही है। ये केवल वार्षिक परीक्षा से संबंधित है, गलत है। ठीक, ये दोनों में कोई वैचारिक अंतर नहीं है, नहीं भाई होता है। पूर्ववर्ती शिक्षक के लिए होता है और ये स्टूडेंट के लिए होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, ये सीडीपी का 20 क्वेश्चन रहा, चेक कर लो कितना सही कितना गलत हुआ।